ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। शिव पुराण से श्री रुद्र संहिता के द्वितीय खंड का ये 11वां अध्याय है जिसे मैं पढ़ने जा रहा हूँ। आप सभी से प्रार्थना है कि भगवान शिव की कृपा पाने के लिए, आशीर्वाद पाने के लिए इस अध्याय को पूरा सुने। इससे पहले के अध्याय में हमने देखा कि जब ब्रह्मा जी के आदेश पर कामदेव शिव भगवान को स्त्री के प्रति मोहित न कर सका, उनके मन में स्त्री का मोह उत्पन्न न कर सका, तो ब्रह्मा जी उदास हो गए, चिंता में पड़ गए और उन्होंने भगवान विष्णु का स्मरण किया। और भगवान विष्णु को उन्होंने बताया कि वो चाहते हैं, उनको असली सुख तभी मिलेगा जब भगवान शिव एक स्त्री से विवाह कर लें। विष्णु जी ने उनको इसका उपाय बताया कि आप प्रजापति दक्ष को आदेश दीजिए कि वो भगवान शिव की तपस्या करें, उसके प्रभाव से उनको एक पुत्री प्राप्त होगी जिसका नाम सती होगा, और सती ही आगे चलकर जो भगवान का रुद्र रूप है, रुद्र अवतार है, उससे विवाह करेंगी। इससे ब्रह्मा जी को संतोष हुआ। और फिर आगे 11वें अध्याय में किस चीज का उल्लेख है, चलिए उसको देखते हैं। ब्रह्मा जी क्या करते हैं, काली देवी से प्रार्थना करते हैं, और फिर तदुपरांत क्या होता है, चलिए उसको इस अध्याय में देखेंगे। नारद जी बोले, पूज्य पिताजी, यानी ये जो पूरी कथानक है, पूरी कथा है, शिव तत्व की महिमा नारद जी सुन रहे हैं ब्रह्मा जी से। तो ब्रह्मा जी, नारद और नारद जी ब्रह्मा जी से प्रश्न उत्तर चल रहा है। नारद जी बोले, पूज्य पिताजी, विष्णु जी के वहां से चले जाने पर क्या हुआ? ब्रह्मा जी कहने लगे, जब भगवान विष्णु वहां से चले गए तो मैं देवी दुर्गा का स्मरण करने लगा और उनकी स्तुति करने लगा। मैंने माँ जगदम्बा से यही प्रार्थना की कि वो मेरा मनोरथ पूर्ण करें। वे पृथ्वी पर अवतरित होकर भगवान शिव का वर्ण कर उन्हें विवाह बंधन में बांधें। मेरी अनन्या भक्ति स्तुति से प्रसन्न हो योग निंद्रा चामुंडा देवी मेरे सामने प्रकट हो गई। उनकी कज्जल सी कांति, रूप सुंदर और दिव्य था। वे 4 भुजाओं वाले शेर पर बैठी थी। उन्हें सामने देख मैंने उनको अत्यंत नम्रता से प्रणाम किया और उनकी पूजा उपासना की। तब मैंने उन्हें बताया कि देवी, भगवान शिव रुद्र रूप में कैलाश पर्वत पर निवास कर रहे हैं। वे समाधि लगाकर तपस्या में लीन हैं। वे पूर्ण योगी हैं। भगवान रुद्र ब्रह्मचारी हैं। वे गृहस्थ जीवन में प्रवेश नहीं करना चाहते, वे विवाह नहीं करना चाहते। अतः आप उन्हें मोहित कर उनकी पत्नी बनना स्वीकार करें। ये ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं दुर्गा माँ से। हे देवी, स्त्री के कारण ही भगवान शिव ने मेरा मजाक उड़ाया है और मेरी निंदा की है, इसलिए मैं भी उन्हें स्त्री के लिए आसक्त देखना चाहता हूँ। देवी, आपके अतिरिक्त कोई भी इतना शक्तिशाली नहीं है कि भगवान शंकर को मोह में डाले। मेरा अनुरोध है कि आप प्रजापति दक्ष के यहाँ उनकी कन्या के रूप में जन्म लें और भगवान शिव का वर्ण कर उन्हें गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कराएं। देवी चामुंडा बोली, यानी ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर देवी चामुंडा का क्या उत्तर है? हे ब्रह्मा, भगवान शिव तो परम योगी हैं, भला उनको मोहित करके तुम्हें क्या लाभ होगा? इसके लिए तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैं तो हमेशा से ही उनकी दासी हूँ। उन्होंने अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए ही रुद्र रूप धारण किया है। यह कहकर वे शिव जी का स्मरण करने लगी। यानी ब्रह्मा जी के सामने ही मन चामुंडा देवी भगवान शिव का स्मरण करने लगी। फिर वे कहने लगी कि यह तो सच है कि कोई भगवान शिव को मोह माया के बंधनों में नहीं बांध सकता। इतनी शक्ति मुझ में भी इतनी शक्ति नहीं है कि उन्हें उनके कर्तव्य पथ से विमुख कर सकूं। फिर भी आपकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर मैं इतना प्रयत्न करूंगी जिससे भगवान शिव मोहित होकर विवाह कर लें, मैं सती रूप धारण करके। यानी चामुंडा देवी क्या कह रही हैं, मैं सती रूप धारण कर पृथ्वी पर अवतरित होंगी। यह कहकर देवी वहां से
अंतर्ध्यान हो गई। यानी ब्रह्मा जी ने जो चामुंडा देवी माँ की आराधना की थी, स्तुति की थी और उनसे कहा था कि वो उनको मनचाहा फल दें, आशीर्वाद दें कि जिससे वो प्रसन्न हो सकें, और उसका एक ही उपाय था भगवान शिव का विवाह, और इसके लिए चामुंडा देवी ने उनको आशीर्वाद दिया कि ऐसा ही होगा। ये 11वां अध्याय था। आशा है आप सभी ने बड़े भक्ति भावना अमृत से इसे सुना है। मेरी कामना है भगवान शिव से आप सभी का कल्याण हो, आप सभी भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करें। अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। इस पर लगभग हर रोज आपको शिव पुराण का एक वीडियो और श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय के भी कुछ श्लोक और उनका उल्लेख जरूर मिलेगा। तो आप जरूर प्रस्तुत रहिए और मेरे साथ बने रहिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।